एक गांव में किशोरीलाल नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरीलाल आलसी तो था, वो भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वे सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता था और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरीलाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपनी आलसी की वजह से वो घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरीलाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत में चले जाओ, आज फसल काटनी है। हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल रही थी कि किशोरीलाल अपनी पत्नी की बातें नज़रअंदाज करके बिस्तर पर सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, भगवान, ये आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता? आपको उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं सब देख रहा हूँ। पार्वती पिछले जन्म में एक आलसी का आधार था, जो एक शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था। सोते सोते उसे मंदिर में भक्तों के द्वारा किए हुए मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे जाता था और श्रावण मास में उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में यह मनुष्य रूप में जन्मा तो है, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। अरे ये क्या, तुम वापस सो गए? जल्दी उठो और खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है, अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चर जाएंगे, नहीं तो चुरा लेंगे। मेरी बात सुन भी रहे हो? भोलेनाथ ना जाने इसका आलस कब खत्म होगा। मैं इनसे तंग आ चुकी हूँ। कलावती बोलती जा रही थी, पर किशोरीलाल को तो कोई फर्क नहीं पड़त रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरीलाल को कुछ बोलता हुआ न देखा कलावती रसोई घर में जाती और वहां से एक बाल्टी पानी लेकर किशोरीलाल के ऊपर डाल देती और वो पूरा भीग जाता है। किशोरीलाल बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों के बीच बहुत कहानी सुनी होती है। फिर वो गुस्से से घर में निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाते हैं। सब बनती जाकर वो गुस्से में शंकर जी से कहने लगता है, भोलेनाथ, अपनी पत्नी की रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरीलाल जोर जोर से रोने लगता है। उनके भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं किशोरीलाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, किशोरीलाल, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम क्या वरदान चाहिए? किशोरीलाल भगवान शंकर को देखकर पहले तो हैरान रह जाता है, फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। हे भगवान, मुझे एक ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। ठीक है, ये लो मेरा एक छोटा सा थ्रेशोल्ड। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वो अपना खुद की ही करोगे लग जाएगा और काम खत्म होने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने काम करते हुए किसी को मना किया तो त्रिशूल हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल किशोरीलाल को देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस रूप को पाकर किशोरीलाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अब तो उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के दिए हुए वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरीलाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे उस दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। जैसे जिस चीज़ पर उसको रखता देता था वो चीज़ अपने आप से अपना काम करने लग जाता था। ऐसे ही एक दिन किशोरीलाल को चाय पीना था। उसे चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक कप चाय बना दो। ये बोलते ही चाय की पतीली अपने आप ही दूध, चीनी और चाय की पत्ती डाल जाती है और फिर उसको एक साथ उबालकर एक कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह से वो हर काम में शंकर भगवान की कोई उस त्रिशूल को इस्तेमाल करता था।
घास में पानी देना होता तो वो त्रिशूल से ही अपनी पानी देने वाला पाइप को छूकर पाइप को कहता था, पाइप ए एक बाल्टी पानी अपने आप से इन फूलों पर डाल दो। पाइप ए काम बोलकर किशोरीलाल घर के अंदर सोने चला जाता था और उसके सौदे लाइट चली जाती थी। लाइट चले जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, पर किशोरीलाल बिना चिंता करते हुए वो अपने हाथ पंखे को रखता है, मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आए तो मुझे इस पंखे से हवा करो। किशोरीलाल की ये कहानी अनुसार हाथ पंखा बिना दे किए हुआ हवा करने लगता जाता है और इस जैसे ही लाइट आ जाती है तो हाथ पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वो अपने हाथ में बिना कुछ काम किए बड़ी आसानी से सारे काम को कर लेता है। फिर एक दिन किशोरीलाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया तो खाना खाने बैठा। किशोरीलाल ने मन ही बोलने लगा कि ऐसा होता है, अगर खाना भी अपने आप ही मुंह में आ जाए तो मुझे हाथ का भी इस्तेमाल ना करना पड़े और मैं आसानी से खाना भी खा लूँगा की सोचकर वो खाली पेट पर त्रिशूल रख कर बोला, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप से आ जाओ। ऐसा कहते ही प्लेट की तरह तरह के पकवान निकलकर किशोरीलाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाई, नई नई स्वाद पकवान और बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे और वो बड़े बड़े मज़े उन्हें खाकर आनंद ले रहा था। लकड़ी मजाक कुछ देर तक का ही था। थोड़ी देर में किशोरीलाल का पेट भर गया और वो खाने ही वाला था, पर खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं कर देता था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। यह देखकर किशोरीलाल परेशान हो गया। वो जैसे ही खाने का मना करने जा रहा था तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई कि अगर वो काम करते हुए दृश्य उनको मना करना है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये सब सोचते हुए चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है और वो किशोरीलाल को देखकर हैरान हो जाती है। फिर किशोरीलाल से उसकी पत्नी को खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वो शंकर भगवान के लिए दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। पर वो आखिरकार उसे बोलना पड़ा, रुक जाओ खाना, वरना तो रुक गया। पर उसके साथ भगवान शंकर की दी हुई वो भी गायब हो गई। किशोरीलाल त्रिशूल को अपने पास ना देखकर बहुत दुखी हुआ, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान का दिया हुआ वरदान को उसने खुद ही समाप्त कर दिया था। अब तक किशोरीलाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था, हम सबको काम खत्म करना पड़ता है। ये भी अनजाने में ही सही बोल दिया था। मुझे लगता है बाय बना दे उनको, डाल दो खाना खाते समय कब रोकना है, यही नहीं बोलता था, जिसका कारण खाना बिना रुके उसे मुंह तक आता ही जाता रहता था। महादेव, मैं समझ गया, आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैंने कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर छोटे छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद उसने आराम करना छोड़ दिया और वो रोज खेत में जाने लगता है और अपना काम खुद करने लगता है। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।